शुरू। मैंने हैरान होकर देखा। आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। स्टॉप। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। स्टॉप। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। स्टॉप। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात और वह रहस्यमय सितारों भीड़ रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। ओ रथी, अतीन्द्रिया में डूबी रोशनी की वजह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। स्टॉप। सुबह हमें यू मंथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। स्टॉप। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती। स्टॉप। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। स्टॉप। कंचनजंगा ना दिखती थी, ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। स्टॉप। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यू मंदांग था। स्टॉप। यू मंदांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितने नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। जगह जगह गर्दाई पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। स्टॉप। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। स्टॉप। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। स्टॉप। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। स्टॉप। नन्ही इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। स्टॉप। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में ये पताकाएं लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। स्टॉप। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। स्टॉप। कई दुकानों पर भी मैंने अपनी दलाई लामा की ऐसी तस्वीर ही देखी थी। स्टॉप। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। स्टॉप। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टोक। स्टॉप। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। स्टॉप। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। स्टॉप। ले पचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। स्टॉप। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर
घूमता चक्र। यक क्या नार्ग कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। स्टॉप। प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। स्टॉप। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। स्टॉप। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। स्टॉप। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। स्टॉप। बाजार, लोग और बस्तियां भी पीछे छूटने लगे। स्टॉप। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। स्टॉप। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। स्टॉप। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। स्टॉप। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थानियों का काम्य हिमालय। स्टॉप। पल पल परिवर्तित हिमालय, और देखते देखते रास्ते वीरान संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। स्टॉप। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। स्टॉप। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। स्टॉप। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। स्टॉप। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। स्टॉप। पर मैं मौन थी। स्टॉप। किसी ऋषि की तरह शांत थी। स्टॉप। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपनी भीतर भर लूं। स्टॉप। पर मरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। स्टॉप। जीप की खिड़की से मूंदड़ की निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को। स्टॉप। तो कभी कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। स्टॉप। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ भी यही तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पर इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तब जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना। स्टॉप। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। स्टॉप। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। स्टॉप। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। स्टॉप। थोड़ी देर बाद ही बहता जलधारा में पांव डुबाया तो भीतर तक भीग गई। स्टॉप। मन काव्यमय हो उठा। स्टॉप। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। स्टॉप। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत और अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। स्टॉप। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। स्टॉप। भीतर की सारी तामसिकताएं
और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। फुल स्टॉप।